वैसे जिंदगी में हर कोई सक्सेस होना चाहता है और अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से होगा कि मैं एक ना एक दिन सक्सेस जरूर हो जाऊंगा। और हर इंसान के बड़े बड़े सपने होते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के सपने सिर्फ और सिर्फ सपने रह जाते हैं क्योंकि उनके अंदर स्किल्स नहीं होती। वो अपनी जिंदगी में स्किल्स को इंप्रूव नहीं कर पाते और इसीलिए वो जिंदगी में सबसे पीछे रह जाते हैं। और एक सच जान लो कि इस दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो बिना स्किल के जिंदगी में कामयाब हुआ हो। अगर तुम्हें भी इतिहास रचना है, कुछ बड़ा करना है, तो नई नई स्किल्स को सीखना बहुत ही जरूरी है और उससे अपने आप को हम बेहतर बना सकते हैं। और इसीलिए मैं गारंटी देता हूं कि आज का वीडियो जिन लोगों ने समझ लिया, जिन लोगों ने इस सारी चीजों को अपना लिया, तो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और मुझे पता है कि आलसी लोग इस वीडियो को आधे से ही छोड़ देंगे। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके बड़े सपने हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं और जिंदगी में सबसे आगे रहना चाहते हैं। नंबर 1, लर्निंग स्किल्स। सीखने की कला हर एक कामयाब इंसान की जिंदगी में सबसे जरूरी होती है, तभी वो कामयाब हो पाता है। एक कामयाब इंसान सीखने पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। वो नई नई चीजें सीखता है, नई नई स्किल्स को सीखता है और इस युग में वही इंसान आगे बढ़ता है जो लगातार सीखता रहता है। दुनिया के जितने भी अमीर इंसान हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, वो सारे लोगों की बहुत अलग अलग आदतें थी, जिसमें से बिल गेट्स आज भी 5 घंटे बुक पढ़ते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि यही सीखने की कला है जो लोगों से उनको अलग बनाती है। इसीलिए अगर आपको भी जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करनी है और आपके भी बड़े बड़े सपने हैं और साथ में आपको अपने फैमिली के सारे सपने पूरे करने हैं और इस 21वीं सदी में अगर आपको कामयाब बनना हो, तो आपको ये सीखने की कला मतलब कि लर्निंग स्किल बहुत ही जरूरी है। जब आप रोज कुछ नई बात सीखते हैं तो मान लीजिए कि आपकी जिंदगी में आपने एक कदम बढ़ाया है। जिसने जिंदगी में सीखना बंद कर दिया, मानो उसने जीतना बंद कर दिया। आपके पास सीखने के लिए बहुत ज्यादा रास्ते हैं। यूट्यूब है, गूगल है और गूगल पर आपको बहुत ज्यादा ब्लॉग्स मिल जाएंगे। यूट्यूब पर आपको बहुत ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आप डेली कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो। और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आते या तो फिर आपको ब्लॉग पढ़ना पसंद नहीं है, तो आप बुक्स को पढ़ सकते हो जहां से आप डेली एक ना एक छोटी सी चीज सीख सकते हो। नंबर 2, लर्न न्यू लैंग्वेज। अगर आपको बड़ी कामयाबी और एक सफल व्यक्ति बनना है तो आज के इस डिजिटल युग में आपको एक से ज्यादा भाषा का आना बहुत जरूरी है। इससे आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। वैसे चीन के बहुत ज्यादा ऐप बैन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी चीन के सबसे बड़े व्यक्ति, बड़े बिजनेसमैन जैक मा कहते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा फायदा इंग्लिश भाषा सीखने पर हुआ है, जिसके कारण वो अपने जितने भी बिजनेस है उनको पूरी दुनिया में कर सकते हैं। और सभी जानते हैं कि जैक मा अलीबाबा के फाउंडर हैं, जो डिजिटल युग में बहुत बड़ी कंपनी है। और ऐसे ही अपने इंडिया के बहुत ज्यादा बिजनेसमैन हैं जो आउट ऑफ इंडिया में बिजनेस करते हैं, तो वहां पर आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी होगा। इसीलिए आपको नई लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। और अगर आपको भी महान बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको एक से ज्यादा भाषा सीखने पर विश्वास करना चाहिए और इस स्किल को अपनी जिंदगी में जरूर पालना चाहिए। जब आपको अलग अलग लैंग्वेज का नॉलेज होता है तो आप अपनी कम्युनिटी को छोड़कर, मतलब कि अपनी कम्युनिटी को एक्सपेंड करके, आप अपनी बात दूसरों की कम्युनिटी में भी रख सकते हो। और इसीलिए नई लैंग्वेज सीखना बहुत ही जरूरी है। और इसी पर हमारा 3rd पॉइंट है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग स्किल बहुत ही मस्त है, मतलब कि आप अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत आसानी से जान जाओगे। और ये स्किल जिसके अंदर भी है, समाज में और अपने क्षेत्र में उसकी अलग ही एक पहचान बन जाती है। और अगर आपको भी जिंदगी में बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल करना है तो ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल आपके अंदर डेवलप करना ही होगा।
और ये बहुत ही जरूरी है। आप लोगों के सामने बोल पाओगे, ये बहुत ही जरूरी है। और ये एक ऐसी स्किल है ना जो आपको हर फील्ड में बहुत टॉप पर ले जाएगी, और ये स्किल आपके कामयाब होने के रास्ते खोल देगी। बहुत सारे लोग हैं जो पब्लिक में बोलने से कतराते हैं। अगर आपके अंदर ये स्किल है तो आप में अलग ही प्रकार का कॉन्फिडेंट रहेगा और आपकी समाज में इज्जत भी रहेगी। अगर आप किसी काम के साथ एक अच्छे स्पीकर भी हैं तो आपका समाज में और जितनी भी फील्ड में आपका काम चलता है एक अलग ही पहचान बन जाएगी। जब भी समाज में किसी प्रकार का पब्लिक स्पीकिंग का काम हो या फिर स्टेज पर बोलने का काम हो तो आपको इनवाइट जरूर किया जाएगा और आप अपनी समाज और अपनी कंपनी को वहां पर प्रेजेंट कर पाओगे, खुलकर अपने बारे में या फिर आपके समाज के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में बोल पाओगे। ज्यादातर लोग स्टेज पर बोलने से डरते हैं, इसीलिए आपको ये स्किल सीखना बहुत ही जरूरी है। आपको दूसरों के जैसे नहीं बनना है कि बस कहीं पर छोड़ दिया तो आप हकलाते हकलाते आ जाओ। अरे बिंदास बोलो, जैसे आपको बोलने का मन करे वैसे बोलो, प्योर कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग की स्किल होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 4, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। जैसे कि मैंने इससे पहले के पॉइंट में बोला कि बोलने की कला का होना बहुत ही जरूरी है। अपनी बात को लोगों के सामने लाना वो बहुत जरूरी है। अगर आप में ये स्किल नहीं है तो उसे जरूर डेवलप करो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सामने वाला आपकी बात पर विश्वास करे या ना करे, आपकी बातें माने या ना माने, सब आपके बोलने की कला पर डिपेंड करता है। आप कैसे बोलते हो, मतलब कि द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। आप कितना प्यार से बोलते हो, आप कैसी आवाज से बोलते हो, कितना लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो। आपने देखा होगा कि जिस इंसान के अंदर ये बोलने की कला होती है वो अपनी बात को किसी भी इंसान के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। समाज और समाज में रहने वाले लोग उनकी बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अच्छा सोचते हैं लेकिन वो अपनी बात को लोगों के सामने सही तरह से नहीं रख पाते। इसका सबसे मेन रीजन यही है कि आत्मविश्वास, मतलब कि कॉन्फिडेंट की कमी होना, और उसी से उनको बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आपको ये स्किल डेवलपमेंट करने की बहुत ही जरूरत है। हम भी YouTube पर इसी स्किल को लेकर आए थे। जब हमें नहीं आता था तो सीखा उसको, फिर जाके आपको हमारी आवाज या तो फिर हमारी बातें पसंद आने लगी। आज के इस दौर में लोग उन्हीं की ज्यादा बात मानते हैं जो अपनी बात को अच्छी तरह से पेश करना जानते हैं। नौकरी भी उसी की लगती है जो इंटरव्यू में अपनी बात अच्छी तरह से रख पाते हैं, और यह सब तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर बोलने की कला होगी, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग होगा, कुछ अलगपन होगा और दूसरों से आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओ। तब आप एक अच्छे स्पीकर बन पाओगे, मतलब कि एक अच्छी स्किल डेवलप कर पाओगे। और इसीलिए 5वां पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। हम आज जहां पर भी हैं, चाहे मैं हूं, आप हो या फिर कोई भी हो, हम लोग अपने जितने भी पुराने डिसीजन है उसी की वजह से आज इस कंडीशन में हैं। और हम कल कहां पर होंगे या तो फिर आगे वाली जिंदगी में हम कहां पर पहुंचेंगे, ये सारा डिपेंड करता है कि आज हम कौन सा डिसीजन लेते हैं। हमारे रोज की जिंदगी में ऐसी कई सारी घटनाएं होती हैं जहां हमें कई सारे निर्णय, मतलब कि डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। उन सारे डिसीजन को लेने से पहले जो भी इंसान बुद्धिमानी से सोचता है, समझता है, उसको अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, वो व्यक्ति हमेशा ऐसे डिसीजन लेता है जो उनके आगे आने वाली जिंदगी पर अच्छा असर डालता है, जो हमेशा उनको अच्छे परिणाम देता है। और इसी के ऑपोजिट जो इंसान गलत निर्णय लेता है उसकी जिंदगी में आगे बहुत बुरा असर होता है। हमें अपने अनुभव के आधार पर अपने निर्णय लेना चाहिए। और एक बात यह भी जरूरी है कि बुद्धिमान इंसान अपने निर्णय लेने में दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही किसी भी प्रकार के जो डिसीजन लेने में देरी नहीं करते। इसीलिए आपको ये कला, मतलब कि डिसीजन मेकिंग की स्किल को सीखना बहुत ही जरूरी है और अच्छे अच्छे डिसीजन लेकर अपनी जिंदगी में आगे आपको बढ़ना होगा। आपको प्रगति करनी होगी, मतलब कि अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना होगा, तभी आपकी जिंदगी और बेटर बन पाएगी। और इसीलिए आप समझ चुके होंगे कि स्किल्स का होना कितना जरूरी है। तो वीडियो को मैं शॉर्ट में सम अप करूं तो आपके अंदर लर्निंग स्किल्स होना बहुत ही जरूरी है। आप जब नई चीजें सीखना स्टार्ट करोगे तो आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा असर होगा। और इसीलिए आपको नई नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और नई लैंग्वेज से आप अपने बिजनेस को, आप अपनी कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी में
प्रेजेंट कर पाओगे। और लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग का होना बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग की स्किल का भी होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। और पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ आपको बोलने की कला, मतलब कि द आर्ट ऑफ स्पीकिंग का आना बहुत जरूरी है, और इसीलिए बोलने की कला भी आपके अंदर होनी ही चाहिए। और एंड में डिसीजन मेकिंग, मतलब कि आप जो भी डिसीजन लेते हो आज या फिर कल, वो आपकी आने वाली जिंदगी पर असर छोड़ेगा, यही सोचकर आपको अच्छे से और सोच समझकर अपने माइंड को लगाकर ही डिसीजन लेने हैं। और इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक आपकी जिंदगी और आपके सपनों के लिए। सारे सपने पूरे कर लो। एंड दिस इज नीरज पटेल। स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।